आत्मा बड़ा ही सुंदर सा विषय है ये। और आज जो प्रश्न है वो ये है कि यदि इस आत्मा को कुछ महसूस ही नहीं होता, बचपन से हमें सिखाया गया है कि आत्मा ना तो भीग सकती है, ना सूख सकती है, ना इसे काटा जा सकता है, ना जोड़ा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगाया जा सकता है, ना इसे कुछ महसूस होता है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि मरने के बाद हमको नरक में सजा मिलती है? और ये भी बोला जाता है कि मैंने तो ऐसी ऐसी कहानियां भी सुनी है कि नरक में जाने के बाद तुम्हारे शरीर के पकौड़े तले जाएंगे, तुमको खोलते तेल में तल दिया जाएगा, तुमको कढ़ाई में तला जाएगा, तुम्हारे शरीर में सरिये डाले जाएंगे, और भी न जाने किस किस तरह के हमको ऐसे डराया जाता है, ये होगा वो होगा। तो क्या सच है इसमें? जब हमको कुछ महसूस ही नहीं होता तो फिर ये सब कहां से महसूस करेंगे हम? या फिर क्या ये सिर्फ डराने के लिए है कि ताकि लोग जो है अंधे होकर इस धर्म का पालन करते रहें? तो हालांकि मैंने कुछ पुराणों में भी इसके बारे में जानने की कोशिश की और उनमें से कुछ में ऐसा लिखा हुआ था कि हमारे मरने के बाद हमारे शरीर के जो सूक्ष्म शरीर है उसके 3 भाग होते हैं। परंतु हमने तो ये भी पढ़ा था कि सूक्ष्म भाग के भाग ही नहीं होते। पर चलो, ये बोला जाता है कि उसके 3 भाग होते हैं। एक भाग हमारे शरीर में ही रहता है और 2 भाग जो होते हैं वो अलग-अलग जगह चले जाते हैं, जिसमें से एक अपने हिसाब लेने चला जाता है, एक कर्मों को भोगने चला जाता है। और ऐसे हमको हर सजा दी जाती है। परंतु यदि मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचूं, तो सच तो ये है कि ये जो मृत्यु लोक है, यही नर्क है, यही स्वर्ग है। यहीं पर ही हमको अपने कर्मों की सजा दी जाती है, यहीं पर ही हम सब कुछ झेलते हैं। ध्यान से सोचिए, जो ये वाली बात है कि हमको कढ़ाई में तला जाएगा, हमको जिंदा तला जाएगा, ये सब क्या सच में नहीं हो रहा? आपने कभी रेशम का कीड़ा देखा है? जैसे ही वो ककून बनाता है, उसका रेशम निकालने के लिए हम उसको कढ़ाई में तल देते हैं। ऐसे ही जिस तरह से हम जानवरों के कबाब बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको जिंदा, जिसे हम आजकल हलाल भी कहते हैं, उसके जिंदे को गला काट दिया जाता है। या फिर उसके बाद कुछ जानवरों को तो जो सी फूड होता है, जो समंदर का खाना होता है, उसको तो हम जिंदे को भी कई बार आग के ऊपर रख देते हैं। कभी आपने केकड़े को बनाने की प्रक्रिया यदि आप जानते हैं, तो उसको जिंदे को ही जला दिया जाता है। और भी कई तरह के कर्म है। और एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक बार एक राजा था और उसके पुत्र नहीं हो रहा था। तो वो एक ऋषि के पास जाता है और ऋषि बोलता है कि तुम्हारे पुत्र तो जरूर हो जाएगा, तुमको एक बकरे की बलि देनी होगी और उसके बदले तुमको पुत्र मिल जाएगा। राजा बड़ा खुश होता है, सबसे हट्टा कट्टा मोटा एकदम बकरा लेकर आता है और तैयार होता है कि आज तो मैं इसकी बलि दूंगा और मुझे पुत्र मिलेगा। तो लेकर आता है, जैसे ही वो उसको काटने लगता है तो बकरा जोर जोर से हंसने लगता है। तो राजा बड़ा ही अचंभित होता है कि अरे बकरा कैसे हंसने लगा। तो उस बकरे से पूछता है, आप कौन और आप क्यों हंस रहे हो? तो बकरा बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह पिछले जन्म में पुत्रहीन था, मेरे भी कोई पुत्र नहीं था, और मुझे भी एक ऋषि ने बोला था कि यदि मैं एक बकरे की आहुति दूं तो मुझे भी पुत्र मिलेगा। पुत्र तो मुझे मिल गया, परंतु जो मेरा कर्म था वो रह गया। आज मैं तो उस कर्म से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे उसकी सजा मिल गई, किंतु अब वो कर्म तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो तुमको पुत्र जरूर मिल जाएगा, किंतु तुमको भी बकरा बन के कटना होगा। आज हम जितना भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे त्योहार है जिसमें जानवरों को काटा जाता है। केवल दूसरे धर्मों के ही नहीं, हमारे धर्मों में भी ऐसा होता है। बहुत सारी जगह जानवरों को अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए काटा जाता है। उतनी ही बार वो लोग भी जानवर बन के कटते हैं। और ये सत्य है, चाहे तुम उसको किसी भी तरह से ईश्वर की भक्ति का नाम दे लो या कुछ भी दे लो, सत्य सत्य रहेगा। और इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में कुछ और बातें भी लिखी गई हैं, जैसे कि आपने कभी देखा है एक छोटा सा शिशु जब पैदा होता है, कभी कभी वो न जाने कितनी सारी परेशानियों के साथ पैदा होता है। कोई बेचारा तो पैदा होने के कुछ दिनों में ही मर जाता है, किसी का दिल ही शरीर से बाहर होता है, किसी को बचपन से ही कोई रोग होता है। तो उन बेचारों की क्या गलती है? यदि कर्म अगले जन्म में नहीं आता तो वो बेचारा छोटा सा बच्चा वो सारी परेशानियां लेके क्यों पैदा होता है? या फिर कोई व्यक्ति लंगड़ा क्यों पैदा होता है, कोई अंधा क्यों पैदा होता है, कोई गूंगा क्यों, कोई बहरा क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में हम जो कर्म करते हैं वो हमको मिलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आज आप जाके किसी व्यक्ति को, यदि ऐसा कुछ है तो आप जाके उसके साथ भेदभाव करने लगे कि तूने तो कुछ बुरा किया था इसलिए तेरे साथ ऐसा है। नहीं, गलत। उसका कर्म भी तुमको मिलेगा। पर गरुड़ पुराण में मैंने कुछ ऐसी बातें भी पढ़ी कि यदि
कोई व्यक्ति किसी स्त्री को नहाते हुए नग्न देखे उसकी इच्छा के बिना, तो वो व्यक्ति अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी गाय को लात मारे तो वो लंगड़ा पैदा होता है। इसी तरह से ना जाने और भी बहुत सारे कर्म है जो कि हमको झेलने पड़ते हैं। बहुत सारे तो ऐसे जीव हैं, आपने देखा होगा। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरे घर के नीचे एक कुत्ता था और एक बेचारी कुतिया थी और उसके दो शावकों का, दो बच्चों का जन्म हुआ। वो दोनों जो पिल्ले थे वो बड़े ही खुश, बचपन में एकदम मोटे मोटे, सुंदर सुंदर, हर कोई उनको देख के खिलाने का मन करे। और उनमें से जो एक था वो आज भी जीवित है, परंतु एक की मृत्यु हो गई। और जो उस दूसरे की मृत्यु हुई उससे पहले के यदि मैं उसका जीवन काल बताऊं, तो पैदा होने के शायद 15-20 दिन के बाद ही वो एक गाड़ी के नीचे आ गया, जिसके बाद उसकी टांग टूट गई। मैं उसे एक डॉक्टर के पास लेके गया, उसने उसकी पट्टी वट्टी करी। वो पैर किसी तरह से महीनों में जाके ठीक हुआ। वो फिर गाड़ी के नीचे आ गया, उसको फिर परेशानी हुई। फिर न जाने क्या हुआ, जो उसका पिता था, जो कुत्ता था, उस जैसे वो थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसको ये लगने लगा कि मैं यहाँ बैठता हूँ और कल को ये मुझे यहाँ से हटा देगा, तो मैं इसको यहाँ नहीं आने दूंगा। उसने उसको उस जगह से भी निकाल दिया। तो बेचारा भटकता रहता इधर उधर और वो उदास रहने लगा, बहुत उदास, जैसे मानो उसके चेहरे पर दिखता था कि जैसे वो उदासीन है। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि पड़ोस में ही एक घर का निर्माण हो रहा था और वो उसी घर के नीचे बैठा था और ऊपर से कुछ ईंट या पत्थर गिरा और वो गिरने से उस जो वो कुत्ता था उसकी वहीं मृत्यु हो गई। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक उसने केवल और केवल कष्ट देखे और अपने कर्म भोगते ही वो चला गया। इसी तरह मनुष्य का जीवन है, इसी तरह हर किसी का जीवन है। तो आत्मा को दर्द नहीं होता, किंतु आत्मा बार 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 इस मृत्यु लोक में जन्म लेती है अपने पुराने कर्मों का हिसाब करने के लिए। जब उन कर्मों का हिसाब हो जाता है उसके बाद मनुष्य को मोक्ष मिलता है, किंतु मनुष्य बार बार उन कर्मों को करता जाता है। जब कर्म बहुत सारे हो जाते हैं तो वो किसी जीव रूप में जन्म लेता है, जिसे हम कर्म जन्म कहते हैं या फिर कर्म योनि। और जब मनुष्य के कर्म थोड़े कम रह जाते हैं तो वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, जिसको ज्ञान योनि कहते हैं। अर्थात उसे ज्ञात होता है कि क्या सही है क्या गलत है। थोड़े बहुत कर्म उसके बचे होते हैं जो वो इस मनुष्य जीवन में भोग कर यदि ईश्वर का ध्यान करे तो मुक्त हो सकता है, किंतु वो इस जीवन में उन कर्मों को और बढ़ा देता है, फिर उसी चक्कर में फंस जाता है। तो आत्मा को दर्द होता है किंतु इस शरीर में, और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। इसके बारे में और आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।